नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात राहुल गांधी के रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराने पर दिए गए कवासी लखमा के बयान की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी ने रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराकर उचित ही किया और कांग्रेस बीजेपी के पाप की भागीदार नहीं बनी। कवासी लखमा ने यह बयान राम मंदिर और संसद में कथित रूप से पानी टपकने के मामले सामने आने के संदर्भ में दिया है, लेकिन इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की हिंदू धर्म पर किसी तरह की आस्था नहीं है। इन्होंने तो श्री राम के अस्तित्व को ही एफिडेविट लगाकर कोर्ट में चैलेंज किया था, लिहाजा जो पार्टी के अंदर की बात है उसे ही कवासी लखमा ने उजागर किया है। दरअसल रामलला मंदिर हो या फिर राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और इसे एक राजनीतिक आयोजन बताया था। अब कवासी लखमा ने बयान देकर उस बहिष्कार को उचित ठहराने की कोशिश की है। लखमा जो कहना चाह रहे थे उसे अलग तरीके से भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करके नई बहस को जन्म दिया है। क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। राम मंदिर भगवान के, अब भगवान सुरक्षित नहीं है, ये पापी लोग हैं। न भगवान को सुरक्षित रख सकते हैं, न गरीब को सुरक्षित रख सकते हैं, न लोकसभा को सुरक्षित कर रख सकते हैं। ये कैसा सरकार है? सुर 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 पानी लोकसभा, फिर देश कैसा होगा भाई? राम भगवान सुरक्षित नहीं है फिर कैसा होगा? इसलिए तो राहुल गांधी ने राम भगवान का जो निमंत्रण उद्घाटन में गए नहीं गया, कांग्रेस पार्टी नहीं गया, अच्छा किया है। तो जो उसका पाप, भारतीय जनता पार्टी के पाप जनता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर मत आए, जो भी पाप उसके ऊपर जाए। भगवान सुरक्षित नहीं है यार, तो क्या होगा? देखिए, कवासी लखमा जी वो कई मुद्दों पर कई जगह कई प्रकार की बातें बोल देते हैं। अब उनकी बातों को कई बार गौर भी किया जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता है, लेकिन ये कहना उनका गलत है और ये इसकी मैं निंदा भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पाप की भागीदारी वो ना बने इसलिए राहुल गांधी नहीं गए। हकीकत है कि राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर किसी प्रकार की आस्था नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भगवान राम पर आस्था नहीं है। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें कवासी लखमा जी का ये कहना मुझे लगता है कि कोई नया बात नहीं है। इनके पार्टी के मन में जो बातें हैं उसको कवासी लखमा जी ने उजागर किया है। इनकी सोच ही ऐसी है, राम, भगवान राम के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति ये लोग जो है भगवान राम को कभी तो देखा आपने, भगवान राम को लेकर और संसद को लेकर जो है तमाम तरह के जो यहाँ पर टिप्पणियां। कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री रहे छत्तीसगढ़ सरकार में, भूपेश बघेल सरकार में, और अब एक बार फिर से उन्होंने भगवान राम पर बयान देकर कहीं ना कहीं एक नई बहस को फिर से जन्म दे दिया है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए एक विशेष पैनल। परिचय करवा दूं आपका। हमारे साथ जो है गोपाल सामंतो बीजेपी प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही रमेश पांडे साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट में। पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी आपसे है कि अगर भगवान राम के नाम से, भगवान राम के मंदिर से आखिर समस्या क्या है कांग्रेस को? राम मंदिर नहीं बना था तो उसको पानी पी पी कर कोसे थे, बन गया तो आमंत्रण ठुकरा के आपने अपनी फजीहत करवा दी, और अब राम मंदिर में पानी टपका नहीं टपका, हालांकि वो सोशल मीडिया की खबर है उसको मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अब कवासी लखमा का बयान सामने आया है छत्तीसगढ़ में। आखिर कवासी लखमा के इस बयान के क्या माने दिखे जाएं? जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पर एफिडेविट लगाती थी कोर्ट में, आज वो पाप की बात कर रही है कि अच्छा निमंत्रण ठुकरा दिया राहुल गांधी ने, वरना हम भी बीजेपी के साथ पाप के भागीदार होते। जब राम नहीं है तो पाप कहां से आ गया? सत्यप्रकाश जी। देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मंगलवार का व्रत भी रखता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी का मेरे को सर्टिफिकेट देगी तभी मैं हिंदू माना जाऊंगा या सनातनी माना जाऊंगा। तो इससे किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। तो देखिए कपिल जी, आप बहुत वरिष्ठ है, तीसरा प्रवक्ता है, माफ कीजिए पत्रकार है, मगर थोड़ी सी आप जानकारी रखिए कि आपने बोला कि हमने एफिडेविट दिया। देखिए हमने कोई एफिडेविट नहीं दी। जो केस कोर्ट में चल रहा था उसमें पक्षकार कौन थे?
निर्मोही अखाड़ा पक्षकार था, वक्फ बोर्ड पक्षकार थी, ना उसमें बीजेपी पक्षकार थी ना कांग्रेस पार्टी पक्षकार थी। पहली बात, इसलिए हमने कोई एफिडेविट नहीं दिया, वो कानूनी पेचीदा है। निर्मला सीतारामन जी ने भी अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में बोला था कि काल्पनिक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारी पार्टी का इतिहास उठा के आप देखिए, वो पार्टी है जिसको इंदिरा गांधी को इसी की सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, दुर्गा अवतार का राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। हम तो हमेशा उसके पक्ष में रहे हैं। मगर आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था? बहुत सम्मान के साथ मैं बोलना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, कि उन्होंने बोला कि हम अभी गठबंधन की सरकार में हैं तो हम इसको ठंडे बस्ते में रखते हैं। फिर 2014 में इनकी पूर्ण बहुमत सरकार आती है तो ये क्या बोलते हैं, हम अध्यादेश नहीं लेके आएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगी वो हम मानेंगे। फिर कोर्ट का फैसला आता है तो बोलते हमने किया। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हुआ। आप याद कीजिए, जमीन के बंदरबाट जो राम मंदिर जहाँ बने और जमे, उसमें कितनी बंदरबाट के आरोप लगे। 1990 से आप शुरू कर लीजिए, वीएचपी ने इनको पर आरोप लगाया था कि जो चंदा जो जमा हुआ उसमें बंदरबाट हुई है। फिर उसके बाद उमा भारती सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, टी.आर. बालू जो उस समय जहाजरानी मंत्री थे अटल बिहारी सरकार में, उन्होंने अटल बिहारी सरकार पे आरोप लगाया था कि आपने आदम ब्रिज तोड़ने का जो परमिशन दिया उसके लिए आप माफी मांगिए। तो ये तो इनके हालात है, इन्होंने सिर्फ राजनीति की है राम के नाम पे। अगर आप बात करेंगे ना कि राम, पाकिस्तान, हिंदुत्व, जाति, धर्म को हटा के अगर बात करें या राजनीति करे बीजेपी, तो उनके पास कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हम तो वो व्यक्ति है जो हमेशा राम के बारे में बात करते हैं, राजनीति नहीं करते। हमने देखिए 15 साल की सरकार थी, कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं बना पाए थे? आप पुत्र की पूजा कर रहे हैं, मगर भारतीय संस्कृति कहती है कि माता की पहले पूजा होती है, उसके बाद पुत्र की होती है। तो माता को यहाँ पे जो मंदिर की हालात थी 15 सालों में, वो शीर्ण हालात में थी, उसको हमने संवारा, बनाया, राम पथ वनगमन बनाया, नगर निकायों में हमने कृष्ण कुंज बनाया। तो हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ बंदरबाट किए। आज भी मंदिर थाने में मामला इनके चल रहा, संजय की बंदरबाट की, यहाँ पे भी, रायपुर में भी। तो इनकी सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति चलती है। हमने आस्था के तौर पर उसको दिया राम जी को। हमने जब यहाँ पे विकास की बात की 5 साल, तो हमने आर्थिक तौर पर विकास के साथ साथ जो एक सम्मान की बात होती है। सत्यप्रकाश जी, चलिए मुझे एक बात बताइए। सत्यप्रकाश जी, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन चुका हूँ, मुझे एक बात बताइए। आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ताला खुलवाया राम मंदिर का, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ताला फिर क्यों बंद हो गया? शाहबानो केस आ गया ना, तब आपने ताला बंद करवा दिया ना वहां पे। फिर आपने दोबारा पैरवी क्यों नहीं की जब ताला खुलवाया था? तो इतने ठंडे वस्त्र में क्यों डाल दिया कि आपको यहाँ पर जो बहुसंख्यक थे उनकी दिल की आस्था का ख्याल नहीं था? आपको एक ही समाज की आस्था का ख्याल था कि आपको? कपिल जी से मैंने बोला आपको कि यह मामला कोर्ट में कब से चल रहा है। ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट के मामले की वजह से हम उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो सर अभी जो 2014 में सरकार आई उसने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, तमाम जो पार्टियां थीं जो कोर्ट में थीं, निर्मोही अखाड़ा जो भी हो, उनके माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर गए। और इसके पहले जो आपकी सरकार लगातार आई तो आप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उसमें लापरवाही तो सर सरकार की मानी जाएगी ना सत्यप्रकाश जी? नहीं कपिल जी वही मैं बोलूँ ना, हमने कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत जो कोर्ट में चलता है वो हमने किया है। चलिए जवाब लेते हैं, गोपाल सामंत साहब जुड़े, चलिए जवाब लेते हैं, आपकी ही बात का जवाब लेते हैं सत्यप्रकाश जी। सामंतो जी जुड़े हैं। गोपाल जी, आपने देखा यहाँ पर, सुना है सत्यप्रकाश जी को। कपिल जी आपको नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। हम किसकी बात पर बात कर रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। ये वही कवासी लखमा है जो आबकारी मंत्री रहते हुए बयान दिए थे कि शराब पीने से सेहत अच्छी रहती है। हाँ, क्या सीरियसली लें? बीड़ी पीते हुए, बीड़ी जलाते हुए मंत्री रहते हुए इनका वीडियो वायरल होता है। बीड़ी पीने से लंग्स ठीक रहते हैं, शराब पीने से कोविड नहीं होता है। ये तो इनके बयान है, ये तो इनका राजनीति है। ये कहां फंस गए राजनीति में? इनको जाके कपिल शर्मा का शो में ज्वाइन कर लेना चाहिए, ज्यादा टीआरपी मिलेगा। अरे कॉमेडियन है, उनकी बातों पे डिबेट करने लग गए तो हर कॉमेडी पे बात डिबेट पे आ जाएगी। अरे नेता होते, नेता जैसी बातें करते तो हम सीरियसली लेते। अरे राम जी पे सवाल करने वाले कवासी लखमा होते कौन है? और किससे हम अपेक्षा रखें? फिरोज गांधी बोल दिया था, फिरोज खान के पोते से हम ये अपेक्षा रखें कि वो राम मंदिर में जाए? अरे फिरोज खान नहीं गया तो राहुल गांधी कैसे जाए? अरे जब उनके धर्म पे ही एक क्लियरिटी नहीं है कि माता जी क्रिश्चियन है, पिताजी आधे हिंदू आधे मुस्लिम है, वो हिंदू है या नहीं है, इस पे क्लैरिटी जब नहीं है तो राम मंदिर जाएंगे कैसे? और अभी ये चीख के बोल रहे थे कि हमने एफिडेविट नहीं दिया। अरे राम सेतु पे मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसको एडम्स ब्रिज कहलाने के पाप किया इन्होंने। एडम्स ब्रिज कहने का पाप किया है। और हम तो नहीं बोलते कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के आधार पर राजनीति करती है।
अरे भाई ये कहे ना 65 साल से तो ये सरकार में थे, क्यों इनसे हिंदू अलग हुए, क्यों इनसे हिंदुओं ने दूरी बना ली? राजस्थान में एक व्यक्ति का जब गला काट दिया जाता है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कहां थे ये? क्यों मॉब लिंचिंग की बात नहीं किए? क्यों संसद में राहुल गांधी इस बात को नहीं उठाते हैं? क्यों इनका एक सांसद नहीं बोलता है? अरे इनके मुंह पे तो हिंदुओं की बात करने पे ताला बंद हो जाता है। ये कैसे सनातनी है, ये कैसे छद्म हिंदू है, ये कैसे ढोंगी लोग है? इनसे सवाल पूछना चाहिए। और कवासी लखमा को सीरियसली लेंगे? कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ में कोई सीरियसली नहीं लेता है, और कवासी लखमा के बयान को मजाक के रूप में माना जाता है। उस पर डिबेट करना तो बहुत दूर की बात है सर। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सत्य प्रकाश जी को, थोड़ा अपने पार्टी के इतिहास को बोल रहे थे ना, तो इतिहास को जानिए। हमेशा हिंदुओं के साथ इन्होंने भेदभाव किया है, इनके भेदभाव के कारण इनको हिंदुओं ने नकारा है। हमने कभी धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति नहीं की है। इन्होंने जो कर्म किए, इन्होंने जो भ्रम फैलाया है, इन्होंने जो एक धर्म को देखने का सेक्युलरिज्म अपनाया है, उस कारण हिंदू धर्म मानने वाले सनातनी लोग इनसे अलग हुए। राम मंदिर में जाने के लिए राजनीति करते हैं। अरे अगर इनके मन में थोड़ा भी आस्था होता तो चलिए, राहुल गांधी नहीं गए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चले जाते। अरे कोई तो जाता। अरे एक राहुल गांधी बोलता है कि मंदिर नहीं जाना है, इनके सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं जाते हैं राम मंदिर में। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्या धर्म से ऊपर है? क्या राहुल गांधी का वचन गीता से ऊपर है? क्या राहुल गांधी का वचन वेदों से ऊपर है? सारे कार्यकर्ता राम मंदिर जवाब लेंगे सत्य प्रकाश जी। हमारे साथ रमेश पांडे साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से। और पांडे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से आप जो है ना तो चुनाव है, हाँ निकाय चुनाव जरूर है आने वाले समय में, इस मौसम में, बरसात के मौसम में कवासी लखमा का ये बयान क्या नई बहस को जन्म दे रहा है? इस बयान के आखिर क्या कुछ मायने इस समय देखे जाए पांडे साहब? देखिए, इसका कोई विशेष मायने नहीं है। मैं गोपाल जी की बात से सहमत हूं कि कवासी लखमा जैसे व्यक्ति के बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस बयान को आप गंभीरता से ले रहे हैं तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक मायने है कि कांग्रेस खुद अपने को मूल मुद्दों से अलग कर देना चाहती है, और वह जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं या विकास के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो इसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पिछड़ने का उसको डर है, भय है। इसलिए वो कभी जात के मुद्दे पर, कभी धर्म के मुद्दे पर, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर, कभी राम मंदिर की छत टपकने के मुद्दे पर, कभी संसद टपकने के मुद्दे पर, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करती है जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। दूसरा एक नरेटिव है, वो नरेटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम फैलाओ, उससे भय दिखाओ तो आपका वोट बैंक मजबूत हो जाए। वो भी एक इसका हिस्सा है कि इस तरह की बातें बोलते रहो तो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी वोट है वो लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, इसके पास चलो। बस इसके अलावा इसका कोई मायने नहीं मेरे ख्याल से। सत्य प्रकाश जी, मैं आपको कुछ बयान फेसबुक में ले जाता हूं। 21 जनवरी 2023 को कांकेर में एक सभा के दौरान कहा था कवासी लखमा साहब ने, हम लोग पूजा अलग से करते हैं, हम राम मंदिर में नहीं जाते, ना ही राम के पुजारी हैं, हम धम देवगुड़ी की पूजा करते हैं, ठीक है ना। फिर 9 अप्रैल 2024 को बीजापुर के कुटरू में आम सभा के दौरान कहा था, पुलिस वालों को तीर धनुष से मार भगाओ। फिर दिया था बीजापुर में बयान, कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। क्या इस तरह के बयान देना एक नेता को, जो आबकारी मंत्री रहा हो, लंबे समय से विधायक रहे हो, इस तरह का आप मानते हैं कि ये शोभनीय भाषा है? देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो बोलूंगा, चाहे रमेश जी हो, बहुत सम्मान के साथ में बोलना चाहूंगा। रमेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, चाहे गोपाल जी, अगर उनको ये लगता है कि इस बयान पे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या इस पे जैसे गोपाल जी ने बोला कि इसको डिबेट नहीं करना चाहिए, तो बैठे क्यों है? इनको तो मेरे ख्याल जब आपके यहाँ से कॉल आया हो, नहीं मुद्दा है तो बैठेंगे, नहीं बैठे नहीं, इन्होंने बोला था, हमने बिठाया ना सत्य प्रकाश जी, हमने बिठाया। ये आप तय नहीं करेंगे सत्य प्रकाश जी, ये तय हम करेंगे, हमारा राइट है। कपिल जी सुन लीजिए, अभी वो बोले थे, आप उनको नहीं टोका, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला ना, मैं थोड़ा कर रहा हूँ कि आपने नहीं बुलाया, और वो मना कर सकते थे ना, कोई आपने बांध के तो नहीं बुलाया हुआ कि गले में रस्सी बांध के पकड़ के आप ले आए होंगे, मना कर सकते कि भाई ये बहुत सीरियस मैटर नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा, और बैठे हैं ना। इसका मतलब ये है कि, और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इनकी संस्कृति, इनकी नीति, इनकी सोच देखिए। एक पूर्व मंत्री है,
आबकारी मंत्री उनके लिए क्या सोचेंगे। और दूसरी बात देखिए कि बात क्या करते हैं, मेरे को लग रहा है कोरोना की बात कर रहे थे, ताली थाली बजाने में शायद कोरोना कम हो गया था, मेरे को याद आ रहा है मोमबत्ती जलाने से। पर ये बात क्या सनातन की, मोदी जी की माता जी के देहांत होता है, बाल कटवाए थे क्या? सनातन धर्म में तो बाल कटवाया जाता है, मेरे को लगता है। और सनातन धर्म में पत्नी को 7 जन्म के लिए माना जाता है। उनकी पत्नी कहाँ है? माता, उनकी सास की मृत्यु होती है, पत्नी को नजरबंद कर दिया जाता है। तो ये सनातन धर्म की बात ना करो। जिस नेता की बात करें, कोई झूमर लेकर घूमता है, कोई ठाकुर लेकर घूमता है, तो उनकी खुद का जाति का पता नहीं है। तो देखिए व्यक्तिगत तौर पर मैं बात करूं तो ये जाति की जो व्यक्तिगत जो राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ और जो रमेश जी हमारी बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी करना चाहती है। अरे राम राज्य और जाति का जनगणना कौन कराना चाहता है? सत्यप्रकाश जी, जाति का जनगणना कौन कराना चाहता है? कपिल जी, ये पूरी बात सुन लीजिए पहले, मैं जो बोल रहा हूँ पूरी खत्म कर दीजिए, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए जो ये बात कर रहे हैं, देखिए पिछले 11 साल में बात कर रही है तो राम राज्य आ गया। सबसे ऊंचे स्तर पे बेरोजगारी दर, महंगाई कहाँ पे? राम राज्य आ गया। महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, उनके प्रति बलात्कार के रेट वो बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर का हालत 1.5 साल में क्या 2 साल में वो भी दिख रहा है। तो राम राज्य की बात ना करे। गोवा के मुख्यमंत्री, स्वर्गीय मुख्यमंत्री ने बोला था कि विधानसभा में बोला था कि बीफ की कमी नहीं होने देगी हमारी सरकार। फिर अभी जो लोकसभा में प्रत्याशी थे बीजेपी के साउथ में, उन्होंने बोला कि बीफ एक्सपोर्ट समर्थन हम करते हैं, इनकी स्मृति और इनकी बेटी रेस्टोरेंट खोलती है। तो ये तो तमाम ऐसी चीजें हैं। और इनके किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है, वो बोलते हैं मैं बीफ खाऊंगा, जिसको जो करना कर ले। तो देखिए सनातन के नाम पे वोट की राजनीति कौन करते हैं मालूम है? और हमको किसी सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए मुद्दे से भटकाने का काम बीजेपी का है। अगर कवासी लखमा ने बोला तो आप जवाब दीजिए ना कि महंगाई का क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, आप कवासी लखमा बात कर रहे हैं ना, मैं व्यक्तिगत तौर पर महंगाई बता दूं, बेरोजगारी पे क्यों? गोपाल सामंत जी बड़े आरोप लग रहे हैं, जवाब चाहूंगा। क्यों नहीं हो रहे हैं? जो महिलाओं की मैं जानता हूँ कि जो आप इनसे मुझसे पूछेंगे उससे भटक जाएंगे। ने बोला शराब पीने से कोरोना नहीं होता, उत्तर दीजिए। कवासी लखमा ने बोला बीड़ी पीने से लंग्स ठीक रहता है, राहुल गांधी ने बोला हिंदू हिंसा को उसको उत्तर दीजिए। राहुल गांधी ने बोला मीडिया की चोरी है, उसको उत्तर दीजिए। अरे आप देखिए, आप समय पे मैं टोका नहीं हूँ, ये आपकी आदत है, ये आप आप लोगों की आदत है। कपिल जी इनको चुप कराइए तो मैं डिबेट में बात कर सकूंगा। सत्यप्रकाश जी उनको जवाब दीजिए। आप सत्यप्रकाश जी आपने बात रख दी, वो जवाब दे रहे हैं। जी सामंतु जी बात को पूरा कीजिए। देखिए क्या होता है, ये जब अपना जवाब देते हैं हम शांति से सुनते हैं जी। इनको शांति से सुनने का सब्र भी नहीं। ये अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने इनकी बात सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि इन्होंने लोगों को सुनना बंद कर दिया। जब से कांग्रेस ने लोगों को सुनना बंद कर दिया तब से कांग्रेस की हालत ये है। आज 99 पहुंच के ऐसे बातें करते हैं जैसे 500 सीट जीत के आए। अरे भाई, आप महंगाई की बात करने के लिए महंगाई के डिबेट में आइए, आप पेट्रोल की बात करने के लिए पेट्रोल के डिबेट पे आइए, आप बिजली की बात करने के लिए बिजली। तब भी मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो इधर उधर घूम जाते हैं आप कौन सी महंगाई की बात करें? महंगाई सबसे निचले स्तर पर है, इस हफ्ते का सूचकांक है, देख के आइए, फिर पढ़ाई करके आइए, फिर बताइए लोगों को, झूठ मत फैलाइए। आप ये बताइए, अरे देखिए आप ही बोल लीजिए। अरे मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, कांग्रेस में इतने बुद्धिमान लोग हैं कि बोलते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बेच के दूसरे जात को दे देंगे। कांग्रेस के बुद्धिमानों का ये हाल है, तभी तो आपको लोग खारिज कर रहे हैं। 44 से 52 से 99 बार में। तो आप जब सरकार भी बनाए हैं तब भी 142 सीट के ऊपर नहीं आई आपकी। आप 241 में हंसते हैं बीजेपी के ऊपर, 142 सीट पर आपने सरकार बनाई थी। अरे सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, सच को मान लीजिए थोड़े बहुत। आप ये भी मान लीजिए, हो सकता है कांग्रेस के सारे नेता दूसरे जगह पे जाने के लिए लाइन में खड़े, तभी आप भी लाइन में खड़े होंगे, ठीक है? तो इसलिए थोड़े से जो डेटा है, डेटा पे झूठ मत बोलिए, डेटा पे हेराफेरी मत करिए। अरे अभी तक सुन रहा था राहुल गांधी जाति में हेराफेरी करते हैं, आप तो डेटा में हेराफेरी करने लग गए। अरे राहुल गांधी से आपको सीख ही लेना है तो राहुल गांधी से और कुछ सीख लीजिए। हालांकि राहुल गांधी से सीख लेने के लिए आपको बैंकॉक जाना पड़ेगा, थाईलैंड जाना पड़ेगा या चाइना जाना पड़ेगा, ऐसे किसी जगह पे विदेश में भ्रमण करके। चलिए गोपाल जी और सत्यप्रकाश जी, समय का अभाव है। गोपाल जी सत्यप्रकाश जी सुनिए, कितना चिल्लाएंगे आप? ही चिल्लाएंगे, लोगों ने सुनना बंद कर दिया, चुनाव चला गया, आप उनको सुनने की आदत नहीं है, आप लोगों को सुनना चाहते नहीं है, कितना चिल्लाते हो आप लोग? अरे सत्यप्रकाश जी और गोपाल सामंत साहब इस चर्चा को सजग बनाए, सार्थक बनाए। मेरा निवेदन, समय का अभाव है, चर्चा को। आपने गोपाल जी
गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी, गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी, प्लीज रमेश पांडे साहब का रुक कर। अरे गोपाल जी प्लीज, सत्यप्रकाश जी प्लीज। अरे गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी, गोपाल जी, गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी, प्लीज प्लीज, गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी, प्लीज प्लीज, दोनों वरिष्ठ। आपका नाम सत्यप्रकाश हो, सत्य के आजू बाजू में नहीं रहते। अरे क्या बात कर रहे हो, आप तब से चिल्ला रहे हो, आप किसी को सुनते नहीं हो, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। अरे कौन सा झूठ बोलने का पाठ पढ़ के आते हो, कहाँ से झूठ बोलने का पाठ पढ़ के आते हो? थोड़ा सुनना सीखिए, डिबेट की मर्यादा रखा करिए। अरे जितना आप चिल्ला सकते हो दुगना चिल्ला सकते हैं, आपको चिल्लाने के ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा वाली पार्टी है, हम राजनीति में डिफरेंस की पार्टी है। आपके जैसे पार्टी नहीं है कांग्रेस की जैसे पार्टी नहीं है, तो आप संसद में खड़े होकर हिंदू हिंसा को बोल दें। प्लीज गोपाल जी और सत्यप्रकाश जी, प्लीज मैं दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, लीडर्स हैं, प्लीज इस तरह का व्यवहार ना करें ताकि जनता के बीच में गलत मैसेज आए। रमेश पांडे साहब आप पर आऊंगा। कपिल जी मैं तो शांति से सुन रहा था जी, मैं तो शांति से सुन रहा था, इनकी पूरी बातें सुनी, आप इस बात के गवाह हैं। इन्होंने बीच में बात की, अभी भी बात करने नहीं देते। प्लीज प्लीज गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी प्लीज, रमेश पांडे साहब को सुन लीजिए प्लीज, आपसे प्लीज। चलिए गोपाल जी, व्यक्तिगत हम कटाक्ष ना करें, पार्टी राजनीति की बात करें, दलगत बात ना करें प्लीज। चलिए आपका नाम नहीं है, चलिए सत्यप्रकाश जी प्लीज, गोपाल जी और रमेश पांडे साहब को सुन लेते हैं। अब पांडे साहब जिस तरीके से बयान को लेकर जो है कवासी लखमा के बयान को लेकर, हालांकि सत्यप्रकाश जी ने आपके जवाब पर भी सवाल खड़े कर दिए कि आपने कहा कि कवासी लखमा को कोई सीरियस नहीं लेता, तो उन्होंने कहा है कि उनको सीरियस नहीं लेता तो इतने समय लंबे अरसे से राजनीति नहीं करते, मंत्री नहीं रहते, इतने बड़े नेता नहीं होते, चेहरा नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या निकाय चुनाव की शुभगाहट है, क्या उसके मद्देनजर ये बयान दिखे जाए? नहीं कपिल जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो दोनों पैनलिस्ट साथी हैं उनको आप ये समझाने की कोशिश करिए कि जब डिबेट में आते हैं तो उसका एक सारांश, उसका एक भावार्थ निकलना चाहिए कि आम आदमी में मैसेज जाए कि हाँ इस मुद्दे पे आपने बात की और इसका ये अर्थ तात्पर्य ये निकल रहा है जी। तो तभी उसकी आपके डिबेट की सार्थकता है। दूसरा यह है कि सवाल तो कुछ भी खड़े कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ जी। और हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको हम लोग फूफा जी कहते थे। चंडी बाबू बिजली विभाग में बाबू थे। तो उनका एक बहुत सेट आइडिया था कि उनके दरवाजे से कुछ बच्चे गांव के हमेशा आते जाते रहते थे और वो बच्चे अक्सर उनके पेड़ों में कभी अमरूद फल लगा रहता था तोड़ लेते थे, कभी नींबू तोड़ लेते थे। तो उन बच्चों को सीधे और रोक नहीं पाते थे, इसलिए कि गांव में विवाद खड़ा हो जाएगा, लोग परेशान करेंगे। तो वो कुर्सी लगा के वहां बैठ जाते थे। जब बच्चे उधर से गुजरते थे तो उनको बुलाते थे और कहते थे कक्षा 9 का पहाड़ा सुनाओ, वो 9वीं का पहाड़ा सुनाओ, 11वीं का पहाड़ा सुनाओ, 19 का पहाड़ा सुनाओ। तो बच्चे डर के मारे दूसरी बार फिर वहां उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। तो मैं सत्यप्रकाश जी को यह कह रहा हूं कि इसी तरह से 9वीं का पहाड़ा और 19वीं का पहाड़ा हम लोगों से न पूछे कि हम डर के मारे रास्ते से छोड़ना बंद हो जाएंगे। कवासी लखमा की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से मैं नहीं, कांग्रेस के लोग उनको गंभीरता से नहीं ले। तो ये एक सामान्य सी बात है। अब उसपे अगर ये कहते हैं कि मैं गंभीरता से न लूं तो ये अलग विषय है, पर ये जरूर है कि मैं ये आग्रह करूंगा कि कवासी लखमा की बातों को सत्यप्रकाश जी गंभीरता से जरूर लें। चलिए, हमारे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए रमेश पांडे साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, साथ ही गोपाल सामंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि इस पूरे चर्चा के बाद जो है छत्तीसगढ़ की सियासत किस ओर करवट लेती है। क्या कवासी लखमा के बयान से आने वाले निकाय चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या फिर यूं ही जिस तरीके से उनका दादी नाम चलता, अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं कवासी लखमा, क्या उनका बयान महज एक मजाकिया टिप्पणी था या फिर इसके राजनीतिक मायने भी देखे जा सकते हैं, राजनीतिक सियासी समीकरण भी देखे जाते हैं? तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आमंत्रण पर सियासी वार रण में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।